आदाब जाहिर नाज़रीन, आप सुन रहे हैं रेडियो गज़म 90.8। इस वक्त शो चल रहा है गुड मॉर्निंग कारगिल। मेरी शो में जुड़े हैं हमारी अपनी आरजे मोहम्मद बाकर। थैंक यू सो मच आरजे बाकर। सबसे पहले तो फरीदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने स्टेशन में आपके शो में मुझे दावत देने के लिए, क्योंकि मेरा शो तभी 12 बजे से चलेगा, तो अभी आप चला रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो में मुझे दावत देने के लिए। जी थैंक यू सो मच। हम बात करेंगे अभी जो चलने वाले इलेक्शन 20 मई को, और जिसमें 3 कैंडिडेट्स अपने कारगिल से हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इस रिलेटेड? देखिए, पहले तो ओवरऑल लद्दाख से 3 कैंडिडेट इस साल हैं, हम सब जानते हैं। तो एक्सपेक्टेशन तो अलग अलग होंगे, अलग अलग लोगों के अलग अलग नज़रियात होंगे, क्योंकि राइट टू वोट जो है वो हमें ये आज़ादी देते हैं कि अपने हिसाब से अपनी पसंद के जो नुमाइंदा है वो चुनकर हमें आगे भेजना है। तो लद्दाख का भी यही माहौल है, बहुत सारे लोग अपने अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे, मगर ज़रूरी ये है कि आज हम बात करें कि ये इलेक्शन जो है इसकी क्या अहमियत है, क्योंकि हमें कैंडिडेट कौन जीते इससे अलग बात है कि जो कैंडिडेट जीतेंगे वो उम्मीद है कि लद्दाख को सही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मगर ज़रूरी है कि आजकल के यूथ्स को वोट को कैसे देखना है, इस इलेक्शन को कैसे देखना है। बहुत सारे यूथ्स हमने आज तक देखे हैं कि वो इलेक्शन से दूर रहते हैं। एक दिन का वोट है, 5 साल में एक बार आते हैं, और मेरा एक वोट देके क्या जाता है? बिल्कुल, मैंने भी देखा ये। हाँ, मैंने भी क्या मिलेगा इस एक वोट से? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्या मिलेगा इस एक वोट से? तो हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। हाँ, ये एक आइन ने हमें हक दिया है कि वोट देने का। हमें ये करना है कि मुझे जाके अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करना है कि नेक्स्ट आने वाले 5 साल में मेरा पसंदीदा जो नुमाइंदा है वो कौन होगा। मुझे अपने हिसाब से अपना वोट देना है, और लोग अपने हिसाब से अगर अपनी नज़रियात को सही करते चले जाएंगे तो इससे हमारे लद्दाख को ये फ़ायदा होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया भर में, हम देखते हैं जहाँ वोट भी नसीब नहीं होते लोगों को। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ सिर्फ वोट दिखावे के लिए होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि लोग वोट देते हैं मगर उस वोट का कुछ अहमियत ही नहीं है। मगर हम एक ऐसे खुशकिस्मती से हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ हमारे वोट का वैल्यू है, और हर 5 साल में हमें इस वोट को देने का मौका दिया जाता है। तो इसको हमें अपने हाथ से नहीं गंवाना है। जो राइट वोट है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, और ये बिल्कुल नहीं बोलना है। यूथ्स को हमेशा यही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल नहीं बोलना कि मेरे एक वोट से क्या होगा। बहुत कुछ हो सकता है आपके एक वोट से। एक वोट से जीत भी सकते हैं, एक वोट से हार भी सकते हैं, एक वोट से बहुत कुछ हो सकता है। यानी गवर्नमेंट ही जो है वो एक वोट से आप यानी चेंज कर सकते हैं। तो आपके एक वोट में बहुत ज़्यादा पावर है, तो ज़रूरी ये है कि इस वोट को सही ढंग से इस्तेमाल करें। फिर से बात वही यंगस्टार पे ही करेंगे, क्योंकि हम बुढ़े तो हैं नहीं। तो वही यंगस्टार को मुझे लगता है ना, मैं तो आपसे ही क्वेश्चन करूँगी कि आप क्या कहना चाहोगे उन इतने सारे यूथ्स जो होते हैं, उन सब के वोट का वैल्यू तो है, लेकिन उनको गुजारिश भी तो मेहरबानी बोलना हम पे फ़र्ज़ बनता है ना। आप क्या कहना चाहोगे? हमारे कैंडिडेट्स जो है, जब से इलेक्शन शुरू होने वाला है तब से सभी कैंडिडेट अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि अपने हिसाब से कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये जो उनके जो दावे हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगा, ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपना जो है जो बोलना था उनको उन्होंने बोल दिया है। अब हमारे ऊपर है कि हमें किसके साथ देना है। ये हमें चुनना है कि कौन सा नुमाइंदा है जो हमारे काम कर सकते हैं, कौन सा नुमाइंदा हमारे लद्दाख को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, वो हमें देखना है। कैंडिडेट की बातों पे हमें बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि हम ये नहीं सोचना कि अगर एक कैंडिडेट निकाल के है तो ये तो मेरा जान पहचान है, ये मेरे फैमिली के रिलेटिव्स है, ये मेरे रिश्तेदार। बहुत सारे ऐसे देखे आपने जो उनके पापा उस कैंडिडेट के दोस्त थे, और हम भी पापा के चलते सामने वाला गलत हो या सही वो नहीं। बहुत सारे ऐसे भी हमारे यहाँ खासकर लद्दाख में मैंने बहुत देखे हैं ऐसे फैमिलीज हैं जो क्या करते हैं कि हमारे आबा अजदाद इस पार्टी को वोट देते आ रहे थे, हम भी दे रहे हैं, अभी भी देना है, मतलब जबरदस्ती वाला हो गया। चेंजिंग क्या होगा, फिर तो हमारे वोट की जो पावर है वो ही खत्म हो जाता है। अगर आपको अपने हिसाब से सोच के समझ के वोट नहीं देना है तो इस वोट का क्या फायदा? यही है ना, इसमें कोई रिश्तेदारी नहीं देखना है, कोई दोस्ती यारी नहीं निभानी है, खुद के हिसाब से कौन एबल है ना। यानी बाद में ये ना कहे कि ये ना कहना पड़े कि यार मैंने वोट दिया था गलत हो गया, मैंने वोट नहीं दिया था इस वजह से कोई और नुमाइंदा चुन के आ गया जो हमारे लिए सही नहीं था। ये बिल्कुल यानी एक बस्ती कहावत है ना, संबस्तन नवाता ना इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करना, ना कि बहुत सारे ऐसे भी हमने देखे हैं, जगह देखे हैं जहाँ वोट को ख़रीदा जाता है पैसे देकर। आप चाहे 1 लाख रुपया देकर भी अपने वोट को बेच दें, मगर बाद में आपको इससे 1 रुपया का भी फायदा नहीं ना हो तो फिर कोई मतलब कैंडिडेट भी कहेंगे ना कि आपके वोट को मैंने खरीद लिया, आप मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे? यही तो होगा। तो इन चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, राइट वोट का जो सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें जो SOPs दिए गए हैं, जो हमें
यानी उन्होंने बातें कही हैं उसको कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है उस पर। मुझे लगता है ना, अगर किसी ने वोट खरीदा और किसी ने अपने वोट को बेचा, फिर तो सामने वाले में दिमाग ही नहीं है ना, दिमाग की यही बात छोड़ो, बोलेंगे। कोई ऐसा होता है कि अभी मुझे पैसा मिल रहा है, हाँ। मैं ले लेता हूँ, हुकूमत तो किसी को भी बन जाएगा, मगर बाद में जब जिसको उसने फिर वोट तो दिया उसको है, सोसाइटी से कोई पैसा मतलब नहीं लेके है। ही वोट क्यों नहीं दिया हो, वोट देने के बाद जब वही जीतते हैं उसके पास आप एक एप्लीकेशन लेकर चले जाओगे कि मेरे गांव में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उस वक्त उस नुमाइंदे के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये रहता है कि मैं क्यों करूँ। बिल्कुल। तो आप कहेंगे कि मैंने तो वोट दिया आपको, तो वो कहेंगे आपके वोट को तो मैंने पैसा देकर खरीदा दिया था, बस। तो क्या है उसमें, यही होता है ना, उसको नहीं होना है। यानी जो वोट है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, चाहे करोड़ों भी आपको मिल रहे हो, उस वोट का वैल्यू उस करोड़ों से भी ज़्यादा है। बिल्कुल। नाजरीन, सामीन, आप सभी के लिए बस यही बोलूँगी, अपने वोट का वैल्यू है, अपने वोट को बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल करना है। कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए बेटर है उस चीज़ को देखना है। यहाँ कोई दोस्ती यारी रिश्तेदारी मुझे नहीं लगता है कि निभानी चाहिए। थैंक यू सो मच आरजे बाकर मेरे शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो 12 बजे से मैं ही चलाऊंगा, आपके भी शो स्टार्ट हो रहे हैं। शो में मुझे ऐसे मौका दिया बात करने का। थैंक यू so much। ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बात करना बहुत ज़रूरी था, तो आज आपने वो भी कर लिया, तो ठीक है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम और भी लोगों तक कुछ बातें करते रहेंगे।